राज चक्रवर्ती जी बैरकपुर को एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लोगों के साथ बहुत खराब किया राज चक्रवर्ती। रही सबसे बड़ी बात, बम गोली का बैरकपुर, क्रिमिनलों का बैरकपुर, ये सुनते सुनते ना खराब लगता है। बैरकपुर क्या जो वर्तमान जो एमएलए हैं वो बैरकपुर में रहते ही नहीं, रहते हैं कोलकाता में, कौसबा की साइड में। 2-2.5-3 घंटा लग जाते हैं उनका आने में। आज जैसे टीटागढ़ में गया था प्रचार करने के लिए, वहाँ पे कुछ लोग थे, कुछ महिलाएं थी, उनकी नाराजगी है, कोई नहीं मिलता है वोट। जाइए मिल मजदूरों का जो स्थिति है देख के आइए। जो सिर्फ जो कारखानाएं हैं फ्री में यूज करने वाला सिनेमा सेट के लिए न्यूज नहीं है, वो फ्री में अपनी वैनिटी वैन्स को पार्क करने के लिए सिर्फ कारखाना नहीं है। विधायक बनेंगे हम, पार्टी पावर में आएंगी, तब सभी को काम पे लगाना। मैं कितना जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कितना जमीन पे काम किया हुआ हूँ, वो जिनको पता है उनको पता है। उसको फालतू एग्जेजरेट करना, खुद की बात ढोल पीट के बताना ठीक नहीं होता है। मैं बैरकपुर का भूमिपुत्र हूँ, इसको लेके लोग में एक उत्साह है। बैरकपुर क्या जो वर्तमान जो एमएलए हैं वो बैरकपुर में रहते ही नहीं, रहते हैं कोलकाता में, कौसबा की साइड में। 2-2.5-3 घंटा लग जाते हैं उनका आने में। तो वो आदमी जो बैरकपुर से जुड़ा हुआ नहीं है, एक यही उत्साह है लोगों में कि जो जुड़ा हुआ है वो है आज के डेट में कैंडिडेट। आज जैसे टीटागढ़ में गया था प्रचार करने के लिए, वहाँ पे कुछ कुछ लोग थे, कुछ महिलाएं थी, उनकी नाराजगी है, कोई नहीं मिलता है वोट के। मैंने कहा बिल्कुल एक सही बात कह रहे हो, बिल्कुल नाराजगी जाहिर है, लेकिन अगर झगड़ा भी करना होगा ना तो मैं उपलब्ध रहूंगा आप लोग के लिए कि मुझसे झगड़ा करना है। हाँ तुमने ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, वो बात सुनने के लिए भी मैं रहूंगा। वर्तमान विधायक को वो बात भी आप बोल सकते, बोला ना नहीं बोल सकते, मिलता ही नहीं, कहाँ से बोले। जाइए मिल मजदूरों का जो स्थिति है देख के आइए। सिर्फ जो कारखानाएं हैं फ्री में यूज करने वाला सिनेमा सेट के लिए न्यूज नहीं है, वो फ्री में अपनी वैनिटी वैन्स को पार्क करने के लिए सिर्फ कारखाना नहीं है। राज चक्रवर्ती जी बैरकपुर को एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसी को लेके विरोध है उनके खिलाफ। अगर वो भी देख रहे और इकोनॉमी यहाँ की बूम कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ तो वो टैलेंटेड वर्कफोर्स है। नहीं, वो इलाका का या तो कॉन्स्टिट्यूंसी की इकोनॉमी को डेवलप है, वो तो करते तो बहुत बड़ी बात है। वो कोई छोटी बात थोड़ी होती है। राइट। इलाका का जो इकोनॉमी डेवलप, वो अपना खुद का भी क्या आपको बता रहे, आप कहाँ चले जा रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट बता रहे हैं यार उसमें। कभी ये नहीं कह रहे कि वो दूसरा जो है इलाका का वो सब देख रहे, नहीं, खुद का अपना नजरिया है। बिजनेस पर्सपेक्टिव से कितना पॉकेट में आए, कितना हिसाब करे, कितना इधर उधर हो, बस यही हिसाब, और कुछ नहीं। आपके हिसाब से लास्ट 5 इयर्स में आपकी कंस्टिट्यूएंसी में पब्लिक के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? क्या क्या किया राज चक्रवर्ती ने, वो बोले ना कुछ काम किया। उनके पास काउंट कराने के लिए काफी सारी चीजें हैं। है नहीं असल में कुछ। मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगा, जब चलेंगे आप मेरे साथ टीटागढ़ में, चलिए आपको दिखाएंगे राज चक्रवर्ती ने क्या किया। परिवार तबाह हो गया उनके चलते। जगह इतना मतलब लोगों के साथ बहुत खराब किया राज चक्रवर्ती ने। बहुत कुछ कर सकते थे, लोगों का बहुत एक्सपेक्टेशन था उनसे कि चलो ये आदमी तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स का आदमी नहीं है, कुछ अच्छा कर सकता है हमारे लिए, इसीलिए जिताया होगा लोगों ने। जो भी होगा जीतने में, ये तो भाजपा के आज के डेट में भी भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं कि बेईमानी हुई थी 21 की चुनाव की जो गिनती में। फिर भी चलिए लोगों ने तो वोट दिया, ये सोच के वोट दिया चले ये अच्छा आदमी होगा, पॉलिटिक्स से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन वो सब एक्सपेक्टेशन को खत्म कर दिया पूरा। एक पूरा अपना कोटारी बना लिया। तृणमूल का जो पुराने लोग हैं, पुराने नेता है, दिग्गज नेता है, उनको भी एकदम अलग कर दिया, उनको सेपरेट कर दिया पूरा। उनको कोई जगह ही नहीं मिला। बैरकपुर में तृणमूल के बहुत सारे दिग्गज नेता हैं, उनको कोई आज पूछता भी नहीं है राज चक्रवर्ती के चलते। क्यों, ऐसा क्यों होगा? ममता बनर्जी उनको छोड़ के राज चक्रवर्ती को, बैरकपुर में तो इतने नेता थे, ममता बनर्जी को कोई नहीं दिखी। आपको कहता हूँ सरकार बनती है, हम विधायक निर्वाचित होते हैं, तो जितनी बंद कारखानाएं हैं सभी को खोलने का काम पहला है, करना ही करना है। मैं चाहता हूं कि यहाँ का जो जनता है उनका नींद का, सुबह का जो नींद खोले ना, वो हूटर के आवाज से खुले। मैं कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ दिन पहले मैंने एक जुलूस किया लूमटेक्स का श्रमिक को लेके। मेरा वो करने के बाद, धमकाने के बाद मालिकों को 5,000 रुपए एक इंटरिम तौर पे इन लोगों को मिला। मैं तो वही कहता हूँ, कुछ भी नहीं था तब ये हुआ। जब विधायक बनेंगे हम, जब पार्टी पावर में आएगी, तब सभी को काम पे लगाना है। और मेरा एक और भी विजन है, जहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री जिसको रिस्टार्ट नहीं किया जा सकता, कोई बड़ा सा जगह रहेगा, तो कोई बड़ा वाला इंडस्ट्री ग्रुप को लाके, जरूरत पड़े तो सभी का पाँव पकड़ेंगे हम जाके, हमारे राज्य नेता, केंद्र नेता, और साथों साथ वो इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप के पाँव पकड़ के आके लेके आके यहाँ पे एक जो है फैक्ट्री का स्थापना करना है, बहुत बड़ा एक, ताकि बैरकपुर की जो जनता है, जो युवा है, उनको बाहर ना जाना पड़े। सुबह दाल भात खा के निकलेंगे घर से, शाम को वापस आएंगे, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे।
मैं चाहता हूँ बैरकपुर में विधायक निर्वाचित होने के बाद ये जो है क्या कहते हैं उसको बीएनएस हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी बनना है। चाहता हूँ बैरकपुर में ममता बनर्जी 2011 में 20 जनवरी को अनाउंस की थी कि मेट्रो रेलवे हो जाएगा, स्टेशन का नाम भी कर दी। इसके बाद सेंट्रल का एलोकेशन आया, अलॉटमेंट आया, फिर भी काम नहीं हुआ। मैं कहा क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल कंप्लीटली उसका ये है नॉन कोऑपरेशन था। उस काम को आगे ले जाना है 5 साल तक। मैं ये कहता हूँ ये मेरा काम करने का यही नजरिया है बैरकपुर के लिए। मैं आपको कहता हूँ बैरकपुर में बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स है, स्ट्रीट डॉग्स है, कैट्स है वगैरह है। ये कभी कोई नहीं सोचा इन लोगों के लिए क्योंकि वोटर्स तो नहीं है। लेकिन मेरा एक खुद का मानना है कि मैं एक रेस्क्यू सेंटर, एक शेल्टर इन लोगों के लिए भी करना चाहता हूँ। मैं बैरकपुर में बहुत सारे इंटेलिजेंट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी एसएससी का पढ़ाई आगे नहीं ले जा पाते, इनके लिए फ्री कोचिंग सेंटर करवाना चाहता हूँ। जो सरकारी स्कूल जो बंद हो गए हैं, लगभग बंद होने के हालात में है, इनको डेवलप करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप करना है, इनको स्मार्ट क्लासेस पे अपग्रेड करना है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। आप जाएंगे टीटागढ़ के जैसे मजदूर जहाँ पे रहते हैं, जैसे क्वार्टर्स में रहने लायक सिचुएशन ही है नहीं, उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करना है। काम बहुत है बैरकपुर में करने वाला। बहुत सारे तेलुगु कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ पे। मैं खुद बालाजी भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो उनके लिए बहुत बढ़िया एक मंदिर स्थापना करने का सोचा है। दो है कैप्टन शेखर घोष बैरकपुर का एक बहुत बड़े गर्व है, वो शौर्य चक्र है, वो कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे। उनका एकदम छोटा सा एक मूर्ति है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बैरकपुर में उनका एक बड़ा वाला स्टैचू बनाना है, बड़ा वाला, ताकि शेखर घोष बैरकपुर के एक हमारे मतलब भारत माँ के वीर सपूत हैं, सबको पता चले। हाँ, सब सेलिब्रेट करने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो तो थे बैरकपुर के, तो हम उनका जो है आज तो हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनका जो देश के लिए बलिदान है वो सबको जानना चाहिए। और रही सबसे बड़ी बात, मेरा बैरकपुर क्रिमिनलों का बैरकपुर नहीं है। टीवी जब खोलते हैं तो वो बम गोली का बैरकपुर, क्रिमिनलों का बैरकपुर, ये सुनते सुनते ना खराब लगता है बहुत। जब बाहर जाते हैं कोई कहता है कि अरे बैरकपुर, अरे बाप रे, बैरकपुर मानी तो बम गोली। ये बैरकपुर का जो खराब जो नाम है, इसको एकदम पूरी तरीके से खत्म करना है, जड़ से इनको मिटाना है। और बैरकपुर जो है राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ का बैरकपुर है, मंगल पांडे जी, शहीद मंगल पांडे जी का बैरकपुर है, कैप्टन शेखर घोष का बैरकपुर है, अन्नपूर्णा मंदिर का बैरकपुर है, गांधी घाट का बैरकपुर है, लाड बगान का बैरकपुर है। ये बैरकपुर का जो ये फेज है, द सेकंड फेज ऑफ बैरकपुर, बिकॉज फर्स्ट फेज नाउ इज दिस बोमगुली वाला बैरकपुर। We have to completely delete that part and have to put to limelight that second phase. बैरकपुर में ये जो स्थिति है आज के डेट में, ये हम लोगों को बहुत पीड़ा देती है कि बैरकपुर माने क्रिमिनलों का बैरकपुर, बम गोली का बैरकपुर। ये हमको बहुत एक पीड़ा देने वाली बात है, इनको बदलना है। और कितना बढ़िया जगह है बैरकपुर में, कभी जो है टूरिज्म पे कोई कुछ काम ही नहीं हुआ। मैं टूरिज्म के लिए बहुत सुंदर, टूरिज्म के लिए बहुत कुछ करना है बैरकपुर में, बहुत अपॉर्चुनिटीज भी निकलेगी इससे।